हाय, आई एम रेखा। आज हम प्राणायाम के बारे में बात कर रहे हैं और साथ में बात कर रहे हैं इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के बारे में। हम लोग सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस से अगर कोरोना वायरस आपके ऊपर इफेक्ट करता है कब, जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो। अगर हम हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं तो कोरोना वायरस का जल्दी इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आता है। और अगर आप इसको प्रैक्टिस में लाते हैं तो आपके ऊपर कोरोना वायरस का बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा। तो हम कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें, तो उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ प्राणायाम। अगर हम इस प्राणायाम का रेगुलरली अभ्यास करें या रेगुलरली हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आज हम सबसे पहले एक प्राणायाम करने वाले हैं जिसका नाम है कपालभाति। तो कपालभाति हमारे शरीर के अंदर की हीट को बढ़ाता है। तो को सीधे बैठना है, हमारी स्पाइन को सीधा रखना है और हम क्रॉस लेग्स बैठ सकते हैं एकदम आराम से कंफर्टेबल। अगर आपको नीचे बैठने में दिक्कत है तो आप चेयर्स पे बैठ सकते हैं या बेड पे बैठ सकते हैं। आपको सीधा शोल्डर को सीधा रखना है, आपकी पूरी बॉडी को सीधा रखना है। लेंगे एक डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस, रिलैक्स करें अपने आप को। एक बार फिर से डीप ब्रीदिंग और हमें स्टार्ट करेंगे कपालभाति। इस तरह के हम कपालभाति करेंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कपालभाति करते वक्त आपको फोकस करना है खाली आपकी नोस्ट्रल पर। आपका जो स्टमक है वो ऑटोमेटिकली इन एंड आउट होगा। और दूसरी चीज़, आपको आपकी पूरी बॉडी को स्थिर रखना है, पूरे शरीर के किसी भी पार्ट्स को हिलाना नहीं है। खाली मूवमेंट्स रहेगा आपके स्टमक का। और आपको हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाकर रख सकते हैं या आपको सीधा इस तरीके से रख सकते हैं। तब सीधे बैठना है और साथ में फोकस करना है खाली आपके नोस्ट्रल पे और ब्रीथ पर। और दूसरी बात यह है कि आपको कितना करना है, किस स्पीड से करना है। तो हमको ध्यान रखना है कि अगर हम शुरुआत में ये कर रहे हैं, स्टार्टिंग में कर रहे हैं, तो हम 25 स्ट्रोक्स करेंगे और टाइम लिमिट से कर रहे हैं तो हाफ मिनट हम स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे ग्रेजुअली आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट तक कर सकते हैं। लेकिन आप अगर स्ट्रोक की बात कर रहे हैं तो अब स्टार्टिंग में आप 25 स्ट्रोक पर एक ब्रीथ ले, फिर आगे बढ़ाए। धीरे धीरे आप आपकी 120 टाइम तक आप इसको कंटिन्यूस कर सकते हैं। फिर से मैं आपको शो करूँगी कि किस तरह करना है। आप शोल्डर को रिलैक्स करें, स्पाइन को सीधा करें और हाथों को ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में रखें। आँखें आप चाहे अगर आप फोकस करना चाहते हैं अंदर तो आई क्लोज कर ले। अगर आप देखना चाहते हैं सामने तो कोई दिक्कत नहीं। सामने देखिए, स्पाइन को सीधा रखेंगे, गहरी सांस, रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। इसका करने के लिए आपको कुछ प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है। इसको हम अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग के समय करेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। और साथ में क्योंकि हीट इसमें आपके शरीर में ऑलरेडी बढ़ती है जैसे ही आप ये प्राणायाम करते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग अगर दोपहर के समय करते हैं तो एक बाहर के एटमॉस्फेयर अगर आपका गर्मी का है तो ज़्यादा हीट होगी। इसलिए आप चाहे तो आप दोपहर में अगर कुछ प्रॉब्लम की वजह है तो कर सकते हैं, वरना आप सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग में ही इसे प्रैक्टिस करें। गहरी सांस ले, डीप ब्रीदिंग। आज हम सेकंड प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम भी कपालभाति की तरह होता है, लेकिन इसमें आपको स्ट्रोक इक्वली आएगा। जैसे आप सांस जितना बाहर छोड़ेंगे उतने ही आप अंदर आएंगे। तो बाहर एक्सेल और इनहेल टोटल मिलाकर के आपका एक राउंड होता है। तो हम इसको फोकस करते हैं, हाथों के साथ भी कर सकते हैं, विदाउट हैंड भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही हूँ हाथों के साथ प्रैक्टिस किस तरह से करी जाती है। अब स्पाइन को फिर से सीधा करें, हाथों को सामने रखें
सामने ऊपर करके यहाँ इस पोजीशन में भी कर सकते हैं। रिलैक्स। और अगर आप हाथों का मूवमेंट्स नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको विदाउट हैंड्स भी यूज़ करे भी कर सकते हैं। रिलैक्स, ये दोनों आप स्टाइल में कर सकते हैं। इसमें आपको इनहेल और एक्सेल दोनों पे फोकस करना पड़ता है। कपालभाति में खाली आप एक्सेलेशन पर फोकस करते हैं, इनमें इनहेलेशन और एक्सेलेशन दोनों के ऊपर फोकस करना रहता है। ये प्राणायाम भी आपके शरीर के अंदर गर्मी पैदा करता है, आपके लंग्स को मजबूत करता है और ये प्राणायाम आपके शरीर के अंदर एक हीट पैदा करता है। नेक्स्ट जो प्राणायाम है हम उसको करेंगे सूर्यभेदन प्राणायाम। सूर्यभेदन प्राणायाम, ये सूर्यभेदन प्राणायाम हम राइट नोस्ट्रल से करते हैं। हमारी जो नोज़ है वो राइट साइड प्रेजेंट करती है सन को, लेफ्ट साइड प्रेजेंट करती है मून को। जो सन, जैसा आप नाम से जानते हैं कि सन हमारे शरीर के अंदर हीट बढ़ाता है, तो ये हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बढ़ाता है और हमारे शरीर को अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है। तो उसके लिए हम आप प्रणव मुद्रा या विष्णु मुद्रा जिसे कहते हैं इसे बनाएंगे और लेफ्ट नोज को आप क्लोज करेंगे और राइट से इनहेल करेंगे। रिलैक्स। इसमें आपको हर बार राइट से इनहेल करना है और लेफ्ट से हर बार एक्सहेल करना है। इसको हम दो तरीके से करते हैं, एक जो हमने अभी नॉर्मली करा है। नेक्स्ट हम जो कर सकते हैं वो कुंभक के साथ, यानी आपने सांस ली राइट से, उसके बाद आपको सांस को होल्ड करना है। स्टार्टिंग में हम हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करेंगे और फिर लेफ्ट से एक्सहेल करें। उसके अगर आप रेशो के हिसाब से करेंगे, अगर आप 5 ब्रीथ को इनहेल करें, 5 ब्रीथ आपको कुंभक लगाना है और 5 ब्रीथ आप एक्सहेल करें, तो हम इसको 5-5 के रेशो से करेंगे। इस तरीके से आप देखें, आपको लेफ्ट को क्लोज करें, राइट से 5 ब्रीथिंग तक या 5 काउंटिंग तक आपको इनहेल करना है। रिलैक्स। इसमें आपको ध्यान रखना है एक्सीलेशन आराम से करना है, बिल्कुल स्लो एक्सीलेशन, और फील के साथ करें। आपको आंखें बंद करना है, फोकस करें अंदर। रिलैक्स। ये पूरा आपको रिदम के साथ करना है, बिल्कुल शांति से बैठ करके। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आपके शरीर के अंदर का इम्यून सिस्टम एकदम से स्ट्रांग होएगा। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने से आपके ऊपर जल्दी ही किसी वायरस का अटैक नहीं हो पाएगा और आप आपके शरीर को एकदम से अच्छा मजबूत बना सकते हैं। जब हमने ये तीनों प्राणायाम करे हैं हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, साथ में ये तीनों प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर हीट पैदा करते हैं, लेकिन हम इसको बैलेंस करने के लिए लास्ट में हम करेंगे अनुलोम विलोम, जो आपके लेफ्ट और राइट दोनों नोस्ट्रल को बैलेंस करके रखेगी।
तो इसलिए हम शुरू करेंगे अनुलोम विलोम। इसमें आपको करना है कि राइट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे और लेफ्ट से इनहेल करेंगे। राइट हैंड की अदर अगेन प्रणव मुद्रा। जब भी हम कोई भी हीट प्रोटेक्ट करने वाले प्राणायाम करते हैं, जैसे सूर्य भेदन प्राणायाम, अनुलोम विलोम या भस्त्रिका, उसके बाद हमको हमारी ब्रीदिंग सिस्टम को नॉर्मल करने के लिए हमको अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। नेक्स्ट एक और मैं आपको ब्रीदिंग सिस्टम के लिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए एक और प्राणायाम बताने वाली हूँ, जिसका नाम है आप इसको बोल सकते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहा जाता हैगा। तो इसको हम लेट करके करेंगे, जिससे आपके पूरे शरीर के अंदर, जैसा नाम प्राणायाम जैसा नाम है कि प्राणायाम में प्राणों का संचार होता है आपके पूरे शरीर के अंदर। तो हम इसको लेट करके करेंगे। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से करना है। आप इसे आराम से लेट जाए फ्लोर पर, स्पाइन को सीधा रखें, हाथों को ओपन करें, पूरा शरीर आपका रिलैक्स रखें। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो ब्रीदिंग किस तरीके से लेना है। जैसे ही हम सांस लेंगे तो हमको हमारा स्टमक को फुलाना है लाइक बलून, और जैसे ही हम सांस छोड़ेंगे तो हमको हमारे पेट को पूरा अंदर करना है, और ये बिल्कुल आराम से करना है। सांस ले, रिलैक्स। ये प्राणायाम उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो सफ़र कर रहे हैं कुछ वायरस अटैक के से, या फिर कुछ बीमारी से आप पीड़ित है, तो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है और आपका शरीर का इम्यून सिस्टम एकदम से वीक हो गया है, तो आप ये प्राणायाम आप लेट करके भी कर सकते हैं। इसे वशिष्ठ प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है, या एब्डोमिनल ब्रीदिंग के नाम से भी जाना जाता है। इससे आपके पूरा सांस आपके पूरे शरीर के एक एक पार्ट्स तक पहुंचती है। और ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी सांस लेना है तो आपको पेट को फुला कर लेना है। यौगिक ब्रीदिंग जिस प्रकार से हम करते हैं कि पेट फुलाते हुए सांस ली और पेट को अंदर करते हुए सांस को छोड़ना है। तो फोकस करना है आपके सांस के लेने के सिस्टम को। थैंक यू।